तभी वहां पर उसका प्यारा दोस्त राहुल आ जाता है और रोहित से कहता है, अरे रोहित, क्या कर रहा है यूं मोबाइल में घुसकर? कोई गर्लफ्रेंड बना ली है क्या हैं? तू भी ना यार, कितना मन चला है, जब देखो लड़की लड़की करता रहता है। अरे भाई, गांव से चिट्ठी आई है, मेरी माँ ने मुझे बुलाया है। अरे वाह, मजा आ गया। माँ ने बुलाया है, मैं भी चलूंगा और माँ से मिलूंगा। बहुत दिन हो गए हैं माँ से मिले। सुना है गांव की लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं। तू भी ना यार, कभी नहीं सुधरेगा। तभी वहां उनकी दोस्त नैना और सोनिया भी आ जाती हैं और उन दोनों से कहती हैं, अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत ही चालाक हो। अकेले अकेले जाना चाहते हो, मुझे भी ले चलो ना, मैं भी आंटी जी से मिल लूंगी। वैसे मैंने कभी गांव नहीं देखा है। नैना की बात सुनकर सोनिया रोहित से कहती है, अरे वाह, क्या बात है नैना, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी चलूंगी तुम तीनों के साथ। मैंने तो आज तक ट्रेन को भी अंदर से नहीं देखा है। सोनिया की बात सुनकर तीनों हंसने लगते हैं और रोहित हंसते हंसते बोलता है, तो चलो सोनिया जी, इस बार तुमको ट्रेन अंदर से दिखा देते हैं। फिर रोहित अपने साथ साथ बाकी तीनों लोगों की भी ट्रेन की टिकट करा देता है और वो लोग ट्रेन में बैठकर गांव जाते हैं। सोनिया बहुत ही खुश होती है। यार तुम लोग तो बहुत ही मनोज टाइप के हो। अरे मैं तो बोर हो गया हूँ, टाइम पास ही नहीं हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कुछ खेलते हैं। राहुल, हम सबको पता है तो क्रिकेट अच्छा खेलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेन में ही खेलने लगेगा। अरे भाई लोगों, मैं क्रिकेट नहीं बल्कि चुड़ैल बुलाने का खेल खेलने के लिए कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। हिम्मत है तो खेल कर देखो। राहुल को यूं चुनौती देता देख बाकी तीनों भी जोश में आ जाते हैं और नैना बोलती है, हिम्मत की बात कर रहा है राहुल, चल बता कैसे खेलना है। देखते हैं चुड़ैल आती है या नहीं। फिर राहुल अपने बैग से एक बोर्ड और 4 मोमबत्तियां निकालता है और बोर्ड के चारों तरफ रख देता है। फिर वो चारों बोर्ड के चारों ओर बैठ जाते हैं और राहुल जोर जोर से बोलने लगता है, ए दूसरी दुनिया के लोगों, यहाँ हमारे सामने आओ। ए दूसरी दुनिया के लोगों, हमारे सामने आओ। राहुल ऐसे ही बोलता रहता है और चारों लोग आंखें बंद करके बोर्ड के चारों ओर बैठे रहते हैं। थोड़ी ही देर में सोनिया बोर हो जाती है और बोलती है, मुझे लगता है ये राहुल हमें बेवकूफ बना रहा है। भला ऐसे भी कोई चुड़ैल आती है क्या? वो बेवकूफ बना रहा है ये लड़का। लेकिन तभी ट्रेन में जलते बल्ब अपने आप जलने और बंद होने लगते हैं। जोर जोर से हवा चलने लगती है। ये देखकर रोहित घबरा जाता है और राहुल को बोलता है, राहुल, मुझे डर लग रहा है। मुझे यकीन हो गया तू चुड़ैल को बुला सकता है, अब रुक जा। लेकिन राहुल रोहित की बात को अनसुना कर चुड़ैल को बुलाता रहता है। तभी चारों मोमबत्तियां अपने आप मुझ तक जाती है और ट्रेन में अंधेरा छा जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, वहां जोर जोर से हंसने की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे ये कैसी आवाजें आ रही हैं? लगता है हम चारों के अलावा भी कोई है यहाँ पर। कौन है? कौन है? तभी ट्रेन में लाइट जल जाती है और उन चारों के सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, मुझे मेरी दुनिया से किसने बुलाया? ऐसा कहकर चुड़ैल नैना की तरफ घूमती है और बोलती है, क्यों री गोरी लड़की, तूने बुलाया क्या मुझे? बोल बोल जल्दी, नहीं तो खा जाऊंगी तुम चारों को। चुड़ैल की धमकी से नैना घबरा जाती है और बोलती है, चुड़ैल जी, मैंने आपको नहीं बुलाया। वो हमारे दोस्त राहुल ने आपको बुलाया था। आप उन्हीं से बात कर लो, ओके? नैना की बात सुनकर चुड़ैल राहुल की तरफ घूमती है। चुड़ैल की आंखें बंद देखकर राहुल घबरा जाता है और बोलता है, चुड़ैल जी, वो तो हमने आपको यूं ही बुला लिया था। आप गुस्सा ना हो, आप चले जाओ। यहाँ जहां से आए हो आप चले जाओ, हमको देखना था, हमने देख लिया आपको। राहुल की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, ऐसे ही फ्लावर समझा है क्या मुझे? मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। ना ऐसे आती हूँ और ना ऐसे जाती हूँ, समझा? अब तुम चारों मरोगे। ऐसा कहकर चुड़ैल रोहित की गर्दन पकड़ लेती है और बोलती है, अब तू गया, पहले मैं तेरा खून पीऊंगी और फिर तेरी लाश को लेकर मैं अपने चुड़ैल लोक में लेकर जाऊंगी और फिर वहां सब तेरा मांस खाएंगे, मांस। चुड़ैल की बात सुनकर सोनिया बोलती है, इस चुड़ैल को तो लंबा चौड़ा मेन्यू कार्ड लगता है।
इससे पहले ये रोहित को मारे, हमें इसे वापस भेज देना चाहिए। चुड़ैल को वापस भेजने के लिए राहुल दोबारा से मंत्र पढ़ने लगता है। ए दूसरी दुनिया की चुड़ैल, जैसे आई है वैसे अपनी दुनिया में चले जा। ये देखकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, मैं कोई तुम्हारा टीवी चैनल हूँ क्या कि जब चाहा बदल दिया। मैं कहीं नहीं जाने वाली, तुम चारों को मार कर ही जाऊंगी यहाँ से। ऐसा कहकर चुड़ैल रोहित की गर्दन दबाने लगती है। रोहित जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे प्यारे दोस्तों, बचा लो मुझे इस चुड़ैल से, नहीं तो ये चुड़ैल मेरी गर्दन दबाकर मार डालेगी मुझे। बचा लो मुझे, मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक। रोहित को यूं फंसा देख राहुल चुड़ैल को धक्का देने लगता है, लेकिन चुड़ैल को कुछ नहीं होता। लेकिन छीना झपटी में राहुल का भगवान शंकर का लॉकेट बाहर आ जाता है। लॉकेट देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और बोलती है, हटा इस लॉकेट को मेरे सामने से, नहीं तो तुम चारों को कच्चा चबा जाऊंगी। हटा इस लॉकेट को। लेकिन राहुल चुड़ैल के सामने लॉकेट लाता है। लॉकेट को देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और वहां से गायब हो जाती है। रोहित चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाता है। यार राहुल, बड़ा ही अच्छा दोस्त है तू। कहाँ फंसा दिया हम तीनों को इस चुड़ैल के चक्कर में। आज तो मैं बाल बाल बचाऊं। तभी वहां लाइट अपने आप बंद हो जाती है। ये देख नैना बोलती है, मुझे डर लग रहा है, वो चुड़ैल कहीं ना आ जाए। बस डर कर कुछ देर के लिए छुप गई है, इससे पहले वो कुछ करे हमें उसे वापस भेज देना चाहिए। नैना की बात सुनकर रोहित बोलता है, तुम लोगों को जो करना है करो, मैं टॉयलेट जाकर आता हूँ। रोहित की बात सुनकर राहुल बोलता है, अरे भाई, तेरा दिमाग खराब है क्या? कोई इस कंडीशन में टॉयलेट जाता है क्या? रोक ले थोड़ी देर। अरे राहुल, इसी कंडीशन में ही तो आदमी टॉयलेट जाता है। तुझे चुड़ैल ने पकड़ा होता तो पता चलता। मैं तो चला, नहीं तो ये जगह खड़े होने के लायक भी नहीं रहेगी। ऐसा कहकर रोहित ट्रेन के टॉयलेट में चला जाता है और जैसे ही वो सब कुछ निपटाकर बाहर निकलता है, वहां चुड़ैल खड़ी होती है। धप्पा मेरे शिकार। इस लुका छुपी में तो मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है। चुड़ैल जी, हमें जाने तो मत मारो, हमसे गलती हो गई, हम तो सिर्फ खेल रहे थे। क्या कहा? कहाँ खेल रहे थे? चलो मैं भी खेलती हूँ तुम चारों के साथ, मुझे भी मजा आना चाहिए खेलने का। ऐसा कहकर चुड़ैल रोहित के शरीर में घुस जाती है। जैसे ही चुड़ैल रोहित के शरीर में घुसती है, रोहित जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आंखें भी खून जैसी लाल हो जाती हैं। दोस्तों मुझे बचा लो, ये मार डालेगी, बचा लो। थोड़ी देर में चुड़ैल रोहित के अंदर पूरी तरह समा जाती है। रोहित टॉयलेट से निकलकर तीनों के पास चला जाता है। नैना रोहित की हालत देखकर समझ जाती है कि उसके अंदर चुड़ैल घुस गई है। वो बाकी तीनों से कहती है, लगता है ये चुड़ैल रोहित के अंदर घुस गई है, हमें इस चुड़ैल को वापस भेजना होगा, नहीं तो ये हम तीनों को मार डालेगी। लेकिन इस चुड़ैल को भेजने के लिए हमें रोहित की जरूरत भी पड़ेगी और चारों को एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम शिव का लॉकेट दो। ऐसा कहकर सोनिया राहुल से शिव जी का लॉकेट लेकर अपने हाथ में पहन लेती है और रोहित का हाथ पकड़ लेती है। लेकिन सोनिया रोहित का हाथ नहीं छोड़ती। राहुल जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है और सोनिया और नैना हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में चुड़ैल